बहन जी वाह बरोले की तरह आई और निकल गई। अच्छा आप ये बताइए कि चाय के साथ चलेगा क्या? कुछ भी नहीं भाई जी। नहीं अब खाली चाय का तो जमाना नहीं रहा ना। मैं कतलम्मा लेके आता हूँ। नहीं फैयदा मोहम्मद, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं। भाई जी देखिए ना, अंदरून की सौगात है और मेला भी लगा हुआ है। नहीं भाई जी आप ले आए कतलम्मा, मेरा भी दिल कर रहा है कतलम्मा खाने को। तो बस मैं अभी लेके आया। हाँ ठीक है। वारी मजादारी, ना तूने अता मोहम्मद का साथ छोड़ा और ना अता मोहम्मद ने तेरा। शहे मुश्किल कुशा के वास्ते मुश्किलें हल कर, शहे मुश्किल कुशा के वास्ते शहीदे करबला के वास्ते शहीदे करबला के वास्ते सैयदे। क्या हो गया, क्या हो गया? बाजी कुछ नहीं। हाथ जला लिया, अब बच्चों की वजह से बोलना नहीं पड़ता, अब क्या करें?
इनके लिए तो यही शबरात है। हमने अपनी पाकीज़ा रस्में आके सपुर्द कर रखी है। चल आओ बेटा, आओ मैं डॉक्टर के पास। बाबूजी 2 बज के हैं बाबूजी, चाय बना दूं? नहीं बस ठीक है। नहीं बना देती हूँ अगर दिल चाह रहा है तो। अपने मकरूज की इतनी देखभाल कौन करता है? अता मोहम्मद के शालों में प्यार का इतना बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है। मैं जाऊं? तुम जाओ। अच्छा। देखो फौजिया, मैं तुम्हें अपने हालात से आगाह कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि शादी के बाद तुम बौखला जाओ। मेरा मतलब है कि हकीकी जिंदगी शुरू करने के बाद तुमने जो कुछ मुझे तानों में कहना है, उसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे तुम मुझे डरा रहे हो, खौफजदा कर रहे हो तुम मुझे। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि जब रोमांस चल रहा होता है तो दोनों के पास अपने अपने ब्रश, अपने अपने मर्जी के रंग होते हैं और वो दोनों अपने मुस्तकबिल के स्केच में अपनी अपनी ख्वाहिशों के रंग भर रहे होते हैं। मगर शादी के बाद एक स्केच रह जाता और दोनों को उसमें हकीकत के रंग भरने होते हैं। मेरा मतलब है कि तुम समझ गए हो। किसे पढ़ रहे हो आजकल? मैं तो शुरू से ही जिंदगी को पढ़ रहा हूँ। राहत प्लीज, मैं चलो बेटा उठो, अपने कमरे में जाओ, जाके स्कूल का काम करो। चलो ज़ैनब, मैं अपने बच्चों को ले जाती हूँ, तुम अपने बच्चों को टीवी से महरूम ना करो। अरे नहीं भाभी, वो ना अजान होने वाली थी इसलिए बंद किया। अजान तो टीवी पे भी होती है, टीवी बंद तो नहीं किया जाता ना। भाभी डॉक्टर बता रहा था कि ज्यादा टीवी देखने से बच्चों की आंखें मुतासिर हो जाती हैं। हाँ, ये जवाब जरा मजबूत है, टीवी बंद किया जा सकता है। चलो बेटा, चल के स्कूल का काम करो। चलो चलो। भाभी आप नाराज हो गई हैं? बेख्तियार लोग नाराज नहीं होते। बैठो बैठो, मैं भी टीवी ऑन करती हूँ, चुप करके देखना, ठीक है? अब कोई और मसला है? मैंने वॉशिंग मशीन की बात की तो आप टाल गए। अब कम से कम एक टीवी तो ले आए, मुझसे बच्चों की महरूमी देखी नहीं जाती। भाई घर में टीवी तो है, फिर ये महरूमी कैसी? वो ज़ैनब बार बार टीवी ऑफ कर देती है, बच्चों का दिल बुरा होता है। फिर वही बात है राबिया कि छोटी छोटी बातों से घबराकर हम कोई बड़ा नुकसान न कर बैठे। तुम ज़ैनब को माफ कर दिया करो। वो क्या कहते हैं कि हाँ, बख्श दो गर खता करे कोई। आपका तो बस। आप रेगुलर हॉस्पिटल विजिट तो करते हैं और हम रेगुलरली आपकी मेडिसिन भी लिख रहे हैं, बट नो यूज। डॉक्टर साहब, अगर आपको इससे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, मरीजों को तो पहुंच रहा है, और हम और आप तो मुश्तरका इसी मिशन पर काम कर रहे हैं। मिस्टर यूसुफ, ये सब कहने की बातें हैं, इनसे आप अपना स्टेटस काहे नहीं रख सकते? जरा हकीकत पसंद होकर सोचें। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, मैं इस करप्शन में शेयर होल्डर नहीं बन सकता। हमारे वालिदैन ने हमें रिस्क हलाल से पाला है और ईमानदारी हमारे अंदर रच बस गई है। और जब भी कोई 2 नंबर बात करता है ना, तो मुझे घिन आने लगती है उससे भी और अपने आप से भी। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है
कि तुम 3:30 बजे से ही फोन के गिर्द पहरा देना शुरू कर देते हो। तुम्हें पता है कि मैं आज सुबह से बेताब थी तुमसे बात करने के लिए, इसलिए मैंने 4 से पहले ही फोन कर दिया। बोलो तो सही, गूंगे? जी बेटा, मैं गूंगा ही हूं। Oh my God! ये कौन था? अगर आप तो बड़ी हो रही तो मैं कोई चाय बना लेती हूँ। 4 बजने वाले हैं। 4 बजने वाले? क्यों 4 नहीं बज सकते? इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? वो मैं तो ऐसे ही कह रहा था। हाँ। राहत जी तुम? बाबूजी वो आपको चचा रहीम बख्श याद कर रहे थे। हाँ भाई वो हमारा दोस्त है ना, और दोस्त ही दोस्तों को याद करते हैं, क्योंकि जी वो मैं चाह रहा था कि आप उनसे मिलने चले जाते, बहुत याद कर रहे थे आपको। और यार थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। वो हाँ बाबूजी, इस बैठक की सफाई करने वाली है, वो देखे ना कारपेट कितना गंदा हो गया, कितनी मैल है इसमें। क्या हो गया है तुम्हें? भाई सफाई करना खवातीन का काम है, जब फुर्सत होगी कर लेंगे। जी वो हाँ वो आप अगर थोड़ी देर बाहर बैठे तो हम ये स्प्रे वगैरह कर दें। देखिए ना मच्छर कितने हो गए। मच्छर तो बहुत हो गए तो, लेकिन मगर नहीं, ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे चाचे रहीम बख्श से मिलने जाऊंगा ना, तो सब सफाई कर लेना, मच्छर भी मार लेना। तकरीबन 4:30। 4:30? क्या हुआ 4:30? क्या होना है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं होना। मैं तो चाह रहा था कि अगर आप अब नहीं नहीं कौन था फोन पर? पहले भी और अब भी राहत का बाप हूं मैं। ये ले बाबूजी। बेटा बैठो ना, बैठो। जी बेटा एक फोन आया था। किसका बाबूजी? था तो किसी लड़की का, लेकिन राहत के लिए। अच्छा तुम्हें मालूम है इस फोन के बारे में? जी मगर तुमने कभी जिक्र नहीं किया मुझसे। बाबूजी ऐसी बातें करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तुम भी सच्ची हो। तुम्हारी मां जिंदा होती तो उससे पूछता। अब इस घर में तुम सबसे बड़ी हो। ये फोन रोज आता है बाबूजी। मंजूर यूसुफ की शादियां मैंने तय की, मैं ब्याह कर लाया। ये राहत की सोच कुछ अलहदा सी नहीं हो गई? एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं नहीं बेटे, जरूर बात करो। हालात तो बाबूजी पल पल तब्दील हो रहे हैं। यूसुफ और मंजूर की शादी को तो 5 साल बीत गए हैं। हाँ, मेरे ख्याल में दानिशमंदी यही है कि इससे पहले कि हालात ज्यादा तब्दील हो जाए या बेकाबू हो जाए, हमें लड़की वाले के घर जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये सही फैसला है। बात यह है बहन जी कि हम अंदरून शहर के रहने वाले हैं। आप हमें देसी लोग कह सकते हैं, और हो सकता है कि हमारा रहन सहन आपके लिए अजनबी हो। नहीं ये बात नहीं, सच्ची बात यह है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। बाबू अता मोहम्मद ना पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। इसने दिल खोल के अपने बच्चों को पढ़ाया। असल में हमीदा बहन मरने वाली की बहन बनी हुई थी। मरने वाली तो मर गई, मगर उसका रिश्ता आज तक नहीं बुझाया। निभाने की बात है। वैसे आजकल के जमाने में वफादारी नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई। जी लेकिन अंदरून शहर का जमाना नहीं बदला जलाल साहब। हम अंदरून के लोग अपनी रहत बहत नहीं बदलते, तो आप देख ही रहे हैं। आप लोग रवायत पसंद है ना, और ये कोई बुराई नहीं है।
हम लोग अपने रिश्ते मरते दम तक निभाते हैं। वाह, क्या वफादारी है। मैं तो समझती हूँ कि आजकल के दौर में तो ये बातें बिल्कुल झूठ लगती हैं। आप लोग तो इस घर में ताजा हवा का झोंका बन के आए हैं। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। ख्यालात सुने तो हौसला बढ़ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारी बेटी प्यारी। ओहो, भाई रेशमी दुपट्टा है ना, तिलक तिलक जाता है। आओ बेटिया, आओ आओ, शाबाश। आप उधर आ, हमारे पास बैठ जा। आप ना इधर तक है मेरी तरफ देखें। हम ना अपने भाई बाबूजी के साथ ना आते जाते रहेंगे। हमने तो आपके घर की दलीजें घुसा देनी है। असल में बेटी वालों को बहुत सोच समझ कर हाँ करनी पड़ती है। बिना शक छान पटक कर ले, भाटी चौक से अंदरून तक आ जाए, बाऊअता मोहम्मद की बस एक ही स्टोरी मिलेगी। दुरुस्त होगा। मैं रेलवे में अकाउंटेंट था, अब पेंशन आती है, किसी बच्चे पर बोझ नहीं हूं, बस इतनी सी स्टोरी है मेरी। सच बहुत छोटा होता है। सच फरमाया अंकल आपने। हम मिठाई साथ लाए हैं, अगर आप इसे भी चाय के साथ रख लें तो हम समझेंगे कि हम और आप एक हो गए। बहुत शुक्रिया। ये तो अंदरूनी शहर की मिठाई तो बहुत ही लजीज और अच्छी होती है भी। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो सबसे पहले खाऊंगी। तैयो नी मेरा दिल तड़के, तैयो नी मेरा दिल तड़के नाले अक पड़ के पम पम। तैयो नी मेरा दिल तड़के। और तू तो बंद कर बेताले। रिश्ते के लिए मुझे साथ न ले जाकर मामा जी ने सियासी गलती की है। यार तुम तो चुप करो। अच्छा राहत भाई, आपका मतलब है कि जब तक फौजी वगैरह फौजिया के घर से वापस नहीं आते हम लोग दम साथ के बैठे हैं। अनाड़ी पार्टी रिश्ता मांगने चली गई। यार मुझे साथ लेके जाते, मैं वहां जाकर कोई झोली फिराता, कोई आंसू बहाता, उनको तरस आता और तुम्हारा रिश्ता यूं होना था। यूं अगर तुम्हें साथ लेके जाते ना तो उन्होंने अपनी कोठी का दरवाजा नहीं खोलना था, तो फिर क्या करना था? बल्कि अपना कुत्ता तुम पे खोल देना। तो ऐसी क्या बात है, मैंने कुत्ता साहब से हाथ मिलाना था और दरवाजे के ऊपर से चला जाना। यार इसके सेल तो निकाल। राहत भाई देखें, आपको घबराने की कोई जरूरत ही, आप मेरिट पर पूरा उतरते हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? यार उसकी माँ सतेली है, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं नहीं ये बात नहीं है भाई। देखिए महविश की माँ तो सतेली नहीं, लेकिन दिल मेरा भी धड़कता है, फैसले की घड़ी है। मैं बताता हूँ, आप ऐसा करें कोई मुंह में कलमा कलाम पड़े ना। यार सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है, किसी को फिक्र ही नहीं है। वो हंस पड़े। अच्छा वैसे एक बात है, छोटा होने की हैसियत से असूली तौर पर शहबाला तो नहीं बनूंगा। यार तुम सरबाला ना बनना, तुम ऐसे करना, तुम पैसे लौटाना, जिधर जिधर मैं कहूंगा ना उधर छट्टे मारने, मैं नालियों में घुस घुस के निकालूंगा। भाई ये सब कुछ तो उस वक्त होगा जब मैं दूल्हा बनूंगा। नहीं एक मिनट, वो क्या होती है दिल की दवाई? वो कोडोपायरिन। नहीं नहीं कोरामीन। राहत भाई आप कोरामीन पिए, देखिए आपका दिल ठहर जाएगा। अगर आप देखिए मेरी बात सुनिए, जीतने की तमन्ना रखते हैं तो हारने का हौसला भी रखें ना। अल्लाह ही है भाई। हाँ वो अल्लाह ही है, आपको कख भी नहीं है। मम्मी राज की बातें हो रही थी जी, वो बस जरा मुझे ठीक है जी सर। लगता है आज से मेरा बेटा राहत मेरी ज्यादा खिदमत करनी शुरू कर देगा। बाबूजी मुझे कोई इतना भी शौक नहीं है शादी का। जी अच्छा ये बात है, तो ठीक है, लाओ मैं अभी मना करके आता हूं। अच्छा राहत अब तैयारी शुरू कर दो, 1 महीने का वक्त मिला है। बाबूजी कहीं से मुझे भी 3-4 महीने का वक्त ले दें ताकि ये सब गा सकें कि वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। अरे तुम्हारे लिए तो फीके बग्गी का इंतजाम करेंगे। बग्गी नहीं, हाथी का। जलाल आप मामले की नजाकत को समझा करें। समझ कर ही तो बात कर रहा हूँ। वैसे एक बात कहूँ आपको, लोग बुरे नहीं हैं। आपने एक ही मुलाकात में मिलकर फैसला भी कर लिया?
रिश्तों के मामलों में जितनी गहरी नजर खवातीन की होती है ना, मर्दों की नहीं होती। फिर भी अभी तो एक ही मुलाकात हुई है उनसे। भाई फौजिया की तो एक ही मुलाकात नहीं है ना। और फिर मैं समझती हूँ जलाल कि अगर लड़की फैसला कर लेना तो वालिदैन को फौरन हाँ कर देनी चाहिए, इसी में उनकी बेहतरी होती है। कुछ भी हो नीला, तुम्हें उनसे सोचने समझने के लिए वक्त लेना चाहिए था। जलाल तुम नहीं समझोगे, अगर हमने फौजी के मसले में ज्यादा दखल अंदाजी की ना तो याद रखना वो छोड़ के राहत के घर में दाखिल हो जाएगी, फिर सारी सोचने समझने की सलाहियतें बेकार हो जाएंगी। क्या कह सकता हूं, तुम बेहतर समझती रहीम बख्शा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चल भाई बाऊ के लिए चका बोल और हांडी को भी ख्याल रख। लड्डू खा। किस बात के? ये बाद में बताऊंगा, तू पहले लड्डू खा। नहीं बाऊ पहले बता, जरा खुशी ज्यादा बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है। बात पक्की कर आया हूँ। वाह बाऊ मेरे यार, और तुम्मा ने मुझको सीने से लाया और जी कुछ कर दिया मेरा तूने। इतने अरसे से कटी पतंग की तरह फिर रहा था। ये बता अभी बेवा है या? और कुछ ख्याल कर, मेरी शादी की उम्र है क्या? राहत की बात पक्की करके आया हूँ। अशके भाई अशके जी, खुश कर दिया। लो फिर उधर से हमें वो पगड़ी तौलिया तो मिलेगा ना? पगड़ी तौलिया वाली पार्टी नहीं है ये, मैं पल्ले से बना कर दूंगा तुझे। बाऊ यार, जो लोग पगड़ी नहीं ना देते वो फिर पगड़ी की इज्जत भी नहीं रखते। और रहीम बख्शा अच्छे लोग हैं हमारी तरह। चलो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह मुबारक करे भाई। ये लड्डू घर लेके जा, भाभी को भी खिलाने हैं और तूने भी खाने हैं। अच्छा अच्छा चाय पी के जाएं। अच्छा तुम शतरंज खेला करती थी ना? हाँ। मैंने प्यादे से शह को मारती थी। वो तो तुम अक्सर किया करती थी। मैंने अब भी ऐसा ही किया है। घर में एक ही कांटा था, फौजिया, जलाल की पहली बीवी की बेटी। बड़ा सिक्का चलता था उसका घर में। वो तो कुदरती बात है। अरे रहने दो, उसे भी मैंने खोटा कर दिया। उसका अंदरूने शहर के किसी नौजवान से अफेयर चल रहा था। अंदरून और बैरून कैसा मिलाप है ये? अरे दूसरों की बदकिस्मती अपनी खुशकिस्मती हुआ करती है। फौजिया पर तो जुनून सवार है शादी का। तो फौजिया अंदरूने शहर के लड़के से शादी कर लेगी? क्यों नहीं करेगी, मैं कराऊंगी। लड़के वाले पहली बार आए, मैंने फौजिया की हमायत का ढोंग रचा के फौरन हाँ करा दी, ताकि ये कांटा तो घर से निकले, फिर मैं और मेरे बच्चे होंगे इस घर पे राज करने के लिए। देखो माजिदीन, तुम खुद सोचो, मुझे भी तो अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखना है ना। जलाल भले अच्छा आदमी है, लेकिन है तो सुतेला बाप ना, और मर्द की निगाह बदलते देर नहीं लगती। तू मुझे इतना बता कि डोली चढ़ दे हीर चीका ना मारेगी? अरे चल रहने दे। दो तीन दिन से इसकी तबीयत बड़ी खराब थी डॉक्टर साहब, लेकिन कल रात से तो बहुत ही तेज बुखार है। गला भी बड़ा खराब है, खांसता रहा सारी रात, एक मिनट के लिए ना सोया ना इसने सोने ही। मैं इसमें मेडिसिन लिख देता हूँ, आप ये बनवा लें, इंशाल्लाह। सुबह दोपहर शाम 3 दफा रहेंगे? हाँ जी ठीक है, थैंक यू। चलो
ये दवाई पिला दो। ये जो कुल्फी खाई थी ना उस दिन, सारा उसका कसूर है। मना किया था ना तुम्हें कुल्फी ना खाओ, पर नहीं दादी ये डॉक्टर साहब का क्लिनिक दवा खाना है या कोई जादू खाना, जहां गुंगों की जबान की कैंची की तरह चलने लगती? इसके बारे में मुझे बताइएगा जरूर। बोल कर नहीं तो कम से कम इशारों को। तो आप ही प्याज काट रहे हैं, लाइए मैं काट दूं। मेरी आपी की आंखों से पानी बहता हुआ अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, पहले वो काम बताओ जो प्याज कुतरने के बाद बताओगे। आपी आप तो मुझे अच्छी तरह जानती हैं, बॉस यानी आप। जनाब आली, मैं आपके बरखुरदाराना रवैये और चाल को देखकर ही समझ गई थी कि आपको कोई काम है। बताइए। अच्छा आपी, वो दरअसल बात यह है कि मेरे दोस्तों को ना राहत भाई की मंगनी का पता लग गया और वो मांग रहे हैं पार्टी। मांग रहे हैं या मांग रही है? आप ग्रामर ठीक कर लें अपनी। अब आप ही देखें ना, क्योंकि आज से रमजान शुरू हो गया है तो अफ्तार पार्टी होगी ना। तुम्हारी खुशियां ही तो मेरी जिंदगी है, वरना मेरी जिंदगी में और है क्या? तुम अगर चाहो तो मैं अपनी जान देकर भी। आप क्या बात कर रही हैं आप? नहीं चाहिए ऐसी खुशी जो इतनी बड़ी कुर्बानी मांगे। घर में अम्मी नहीं है, आपने कभी उनकी कमी महसूस ही नहीं होने दी। वही प्यार, वही लहजा, वही नरमी, और आपने उनकी कमी को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। अच्छा बस ये बताओ कि पैसे कितने चाहिए? जितने भी है दे दे, लेकिन आप आगे ऐसी बात नहीं करेंगी। अच्छा चलो छोड़ो ना, 20 रुपए दे दो। 20 रुपए से क्या होगा आपकी? करते हैं, कुछ करते हैं। थैंक यू। चलो काटो प्याज। अच्छा ठीक है। ऐसे ना? हाथ में काट लेना। ये वो मेरा रोजा है ना। बाकी तुम्हारा रोजा है? क्या मतलब? नहीं एक्चुअली तुम्हारे चेहरे से लग नहीं रहा कि तुम्हारा रोजा है, बहुत फ्रेश लग रही हो ना। जो लोग सब्र करते हैं ना उनके चेहरे से पता नहीं चलता। हाँ, जो लोग बेसब्रे होते हैं ना उनके चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। दरअसल मैं आज आपका रोजा खुलवाने की सादत हासिल करना चाहता हूँ। तो ठीक है, आपकी माली पोजीशन कैसी है? जेब खर्च मिला है आज? मिला है? हाँ। ऐसे करो से किसी बुरे वक्त के लिए ना। हाँ, मैं विश जिस शख्स का हर दिन बुरा दिन हो वो क्यों बचा के रखेगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं आइसक्रीम खाऊंगी। रोजे से पहले? हाँ, रोजे से पहले, ऑब्वियसली रोजे के बाद नहीं। ओके, नहीं मैं ऐसा करूंगा, अपना वॉलेट तुम्हारे आगे रख, उस रकम से तुम जो कुछ ऑर्डर कर सकी तो मंगवा लेना। ओके? और बल्कि हाँ, मैं तो रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक करा चुका हूँ। Really? हाँ। Oh my poor Jimmy. यूसुफ भाई कितना टाइम रह गया? टाइम बताएं। बहुत लग रहा है रोजा। ओहो, पहला रोजा जो होता है ना उसका आखिरी टाइम बड़ा मुश्किल होता है। आप ही पर फिके तुम्हारा तो रोजा ही नहीं है। सारे रोजे रखे हैं। सारे रखे हैं, पहला रोजे से लग रहा है कि उसने कितने रोजे कितना रहा है समझ ही नहीं आ रही। तो क्या परेशान हो गया, घूम गए। हाँ भाई दुआ करो। नोमान मियाँ, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक आज पहला रोजा तुम्हें रखवा दिया है। लो बिस्मिल्लाह करो और खोलो। शाबाश। हालांकि तुम पर रोजे अभी वाजिब नहीं है मंजूर मियाँ, जब तक ये 12 साल का ना हो जाए।
जी जी बाबूजी। क्यों फीके? बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने पहला रोजा 8 साल की उम्र में रखा था। 8 साल की उम्र में? हाँ, आधे घंटे के बाद खोल लिया था। अच्छा भाई, अपना मुन्ने मियां, ये सुभान अल्लाह, ये लो पहला रोजा रखने का इनाम। और बाकी के रोजे अलमारी में संभाल के रख दो। मोबाइल मंजूर, वो कलसोम जमशेद किधर है? वो दरअसल वो बाबूजी वो अपने दोस्त के साथ गया अफ्तारी पे। भाई अफ्तारी के वक्त तो घर में होना चाहिए। बस लेकिन किसी को भी इज्जत बख्शनी चाहिए मामू, ऐसी को बात। अच्छा चलो ठीक है। ये आप बाबूजी ये लेना, मैंने बड़े अच्छे दही बड़े बनाए हैं। ये देखिए, ये छोटी भाभी ने तो डिश खाली कर दी। अल्लाह लेकिन ये तो आम सा कपड़ा है, कोई इतना महंगा भी नहीं है। इतना महंगा लेके करना भी क्या है आप ही? मेरी बात सुनो, जो कपड़े तुम ईद के लिए बनाओगी वही फिर आगे राहत की शादी पर भी चल जाएंगे ना। कोई महंगा कपड़ा ले लो। आप उनको स्कूल यूनिफॉर्म बना रहे हैं कि हर मौके पे एक ही पहनी जाए? ईद पे जो पहनेंगे पूरा मोहल्ला बरादरी देख चुका होगा। तो जैनब ये ले लेना, रात की शादी पर कोई महंगा वाला सूट ले लेना। कल सुनना चीज जैनब ठीक कह रही है ना? हाँ भाई, जो तुम्हारा दिल चाहता है वही करो। मैं कौन सा कोई गलत बात करी थी जो उसका फैसला ही कराने लगी हूँ। ये दिखाएगा ये वाला। जैसा कि तुम जानते हो कि फीका जब भी आता है नई आइटम लेके आता है, और आज की आइटम है ईद का। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार, यानी कि आप दोनों भाइयों को यही ईद कार्ड पसंद है। हाँ, तो मेरे पास तो एक ही है, तो आपको भी चाहिए और आपको भी चाहिए। तो इसको ऐसा करते हैं कि ये आपका हुआ और ये हुआ आपका और ये हुआ मेरा, पर मैं क्यों पढ़ा, मेरा तो है ही कोई नहीं। साझा किए अल्लाह। चलो इस कार्ड के पैसे दो। इसके पैसे 10 रुपए, ये लो। 5 तेरे 5 मेरे। वेरी गुड, ओके। बच्चों आप लोगों को कार्ड मिले? नहीं, ये तो मुफ्त में दे रहे हैं, जल्दी से ले लो। बच्चों अम्मी जी, मैं लुटी गई। आपके पास तो सब्जी है? जी मेरे पास आलू है, टमाटर है, कचालू है। कसम, बच्चे मेरी दुकान लूट के ले गए, वापस दिला दो यार। ना, हम किसे वापस दिला? हमने तो लुटवाई है। ये नीला, तुम मुझे फ्रेश नहीं लग रही, क्या चलना नहीं? मैंने तुम्हें जलाल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है। मैं कल जल्दी में कुछ समझ नहीं सका। तो अब समझ लो ना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि राहत के घर वालों को फौजिया की ईद लेकर यहाँ आना चाहिए हमारे घर, ना कि हम लोगों के सांस फूले हुए हो, हुलिये खराब हो और हम भागे जा रहे हैं अंदरूनी शहर माल्लों में। भाई हम बेटी वाले, हमारा रवैया नर्म होना चाहिए। जलाल, हमारा कोई स्टेटस है। भाई जब बेटी का रिश्ता ही दे दिया तो फिर ये ऊंच नीच का झगड़ा क्यों? अब दोनों खानदान बराबर के। जलाल, वैसे इतना मत झुको कि कमर में खम आ जाए।
बहरहाल भाई जो कुछ भी हो, मैंने जो फैसला किया है ना, मैं वही करूंगा। हम आज जो कुछ भी करेंगे ना, वो बेटी के जहेज में साथ जाएगा। अनीला बेगम, बेटियों को मसाइल में लपेट कर नहीं भेजा करते। आइए 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 आप लोग गैरा की तरह दरवाजे पे क्यों खड़े हो गए? इजाजत तो लेनी चाहिए। चांद मुबारक हो जी आप। अब आप लोग इजाजत लेके आया करेंगे। बैठिए बैठिए बैठिए। बस हम लोग आपकी तरफ आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ, मैं ही जरा ढीला था। फौजिया कहाँ है? हम उनके लिए ईदी लेकर आए। पिंकी बेटा, जाओ फौजिया बाजी को बुला कर। जी मैं भी लाई। आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स या कॉफी? नहीं जी शुक्रिया, हम लोग जरा जल्दी में जी। अनीला बेगम, तुम भी हद करती हो भाई। मेहमानों से भला पूछा जाता? ये ऑर्डर वगैरह रेस्टोरेंट्स में लिए जाते हैं, घरों पे नहीं। जलाल, ये अब हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं है। अम्मी पहले कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद कॉफी। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। चांद रात मुबारक हो और ईद मुबारक भी। चांद रात बहुत मुबारक हो। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक। तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अपने हाथ से चूड़ियां पहनाऊंगी। ये ईदी आपके लिए, जूतियां, चूड़ियां और कपड़े भी। और ये अबू जी ने आपके लिए भेजी है। भाई सबको मेरी तरफ से और सबकी तरफ से बहुत बहुत पेशगी ईद मुबारक हो। शुक्रिया, आप सबको भी ईद मुबारक हो। चूड़ियाँ कितनी प्यारी है ना फौजी बाजी, ये आपके हाथ में बहुत प्यारी लग रही है। मुबारक हो। मेरा ख्याल है कि अब हमें इजाजत लेनी चाहिए, हमें सुबह ईद की भी तैयारी करनी है। अच्छा बस अच्छा फौजिया, अब तो तुमने हमारे घर आना है। घर में सबको मेरी तरफ से और जलाल की तरफ से ईद मुबारक। जरूर। मामा जल्दी जल्दी से फौजियाबाजी की ईदी खोल के देखते हैं। पिंकी खोल लो ईदी, लेकिन अंदरूने शहर से आई हुई ईदी है, कोई इतनी स्टाइलिश और महंगी तो होगी नहीं। हेलो, हाँ महगुल, कैसी हो तुम? भाई मेहमान आ गए थे, मैं मसरूफ हो गई थी। आज अभी मागुल प्लीज मुझे तैयार होने के लिए कम से कम 1 घंटा तो दो। हाँ अच्छा भाई, हाँ जरूर आती। हाँ ओके। पिंकी, तुम लोग फौजी की ईद खोलकर देख लो, मुझे लेडीज क्लब की मीटिंग में अर्जेंट जाना है। ओके, मैं आके रात को देख लूंगी ना। देखा बेटा, ये 6 पॉकेट वाली है, ये तुम्हें, और इसके साथ ये ग्रीन शर्ट बहुत अच्छी। जमशेद, बच्चों बाबूजी का जूता जरा अच्छी तरह पॉलिश करना, वरना यही जूता सर में पड़ेगा। आप भी ना बस। ये चूड़ियां कैसी है राबिया? रसूल बाजी बहुत अच्छी हैं, और लाल रंग की चूड़ियां तो बड़ी पसंद आई। वाह, क्या चांद रात है हमारे घर में भाई, बड़ी जबरदस्त तैयारी है माशाअल्लाह। यूसुफ जी कलसोम, मेरी शेरवानी इस्त्री हुई कि नहीं? हो गई बाबूजी, हो गई। अच्छा, जबरदस्त भाई, जबरदस्त तैयारी है माशाअल्लाह। अच्छा, बड़ी जबरदस्त भाई इस्त्री हुई है। किसने की? मैंने बाबूजी, मैंने। अच्छा, आपने इस्त्री की। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं तो तारीफ करके सिर्फ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, आप पकड़े गए। लीजिए, दोबारा कीजिए। बेचारे ने इनाम की खातिर पहली बार झूठ बोला और पकड़ा गया। बाबूजी, आपकी शेरवानी राबिया ने इस्त्री की है। अच्छा। आपकी बड़ी बहू ने। अच्छा, राबिया ने इस्त्री की है? बेटी राबिया ने जी? तो फिर तो वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी इस्त्री हुई है भाई। मैं राबिया को 10 रुपए इनाम देता हूँ, अपनी बेटी राबिया। जी हाँ, आपको पता नहीं चला कि कितनी अच्छी इस्त्री हुई है? मैं वही लटका देता हूँ। बाबूजी जूते भी तो पॉलिश करो ना, इनाम आपको इनाम दिया जाए। हाँ देंगे, जूता देंगे आपको।
रखी हो। हाँ राहत भाई, हमें भी दिखाए ना क्या लेकर आए। यार आप लोग कभी तो सीरियस हो जाया करो, इसमें बैंक के कागजात हैं। कागजात, यानी कि कागजात आप घर में रखे जाएंगे क्योंकि बैंकों में तो सेफ रहे नहीं। अच्छा क्या है फौजिया की जोड़ा? अबे दिखा तो सही क्या है? आप ही अगर आज इस लिफाफे की चेकिंग हो जाती झगड़ा मस्त। पक्की बात। जमशेद जी बोल। जब मैं घर में हुआ करूं ऐसी बातें मत किया करो। अच्छा बाबूजी कोई बात नहीं, आज चांद रात है, आज तो ना डांटे, बस एक थप्पड़ लगा दे। जूता वाह माशाल्लाह। क्या बात है भी इस ईदी की जो फौजी के लिए आई है। अरे ऐसे कपड़े तो मैं अपनी नौकरानी को देना पसंद न करूं। मामा आप मुझे ये बताइए कि फौजिया पाजी के ससुराल वालों के साथ आपका कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? इसे कहते हैं खुदा वास्ते। तुम लोगों की जबानें कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई हैं। फर्ज करें मामा, हम ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि फौजी बाजी की जो ईदी आई है वो गैर में आ रही है, तो इससे हमें क्या फायदा होगा? बहुत अच्छे कामी, मैं कहती हूँ आइंदा मेरे कामों में हरगिज नहीं बोलना। मामा इस जंग में अगर किसी का नुकसान होगा तो हमारा होगा, और ये रिश्ता करवाने में आप ही तो पेश थी। हाँ ठीक, फिर ये कि अब आप खामोश रहें, फौजिया बाजी का हक इस घर पर रहने दें, और ये हम सब के लिए बेहतर होगा। बाबूजी समैया तैयार है, आ जाओ। भाई बात ये है बहू कि ये मेरा छोटा ग्रुप है ना, ईदी लेने के लिए बहुत संजीदा है। पहले मैं इनके चेहरों पर खुशियां सजा लूं, फिर है ईदी देने की एक शर्त ये है कि आप लोग बर्फ के गोले और इमली जैसी गंदी चीज नहीं खाएंगे। ठीक है? अच्छा तो बस फिर ठीक है। अगर ज़ैनब ने सवैया बनाई है तो भाई बाकी खुशबू से लग रहा है कि बहुत लजीज होगी। अरे दो ना पहले बड़े भाई को दो ना यार। मुबारक देने बच्चों मुबारक हो। मामू जान, ये जो मामूजाद भाई होते हैं ये कजन होते हैं ना। और तुझे किसने तुझे ये सबक दिया है? भाई तो भाई होती है, कजन क्या हुआ? भाई भाई कहने में बड़ी लज्जत है, कजन कहने में कुछ नहीं है। जमशेद यार मैं थोड़ा फीका हो गया, बहुत ज्यादा फीका। मैंने फैसला किया था कि आज तुम चारों भाइयों को ईदी दूंगा। ठीक है भाई, हमारी ईदी की तरह। जब शोहरों की कैंसिल होगी तो बीवियां तो ऑटोमेटिक ही कैंसिल है। और मेरी तू तो बिल्कुल ही कैंसिल है। बदतमीज आदमी। आओ भाई बच्चों, इस सरमायादार को लूटो। पाँच रुपए बच्चों को दे के सरमायादार लुट रहा है। 100 रुपए में बच्चों को दूं और तुम छीन लो। वाह, मैं बच्चों को इतने पैसे नहीं देता कि माँ बाप के काम आ सके, इतने पैसे देता हूँ कि बच्चे आइसक्रीम खा सके। देखो भाई वो फीके का फलसफा ठीक है। मामू फीके का फलसफा हमेशा ठीक ही होता है। वैसे मामू जी सलाम अलैकुम, ईद मुबारक। वो अभी तो ईद मुबारक हुई है, अब दोबारा ईद मुबारक। बाबूजी आप भी बड़े भोले हैं। फीके ने बच्चों को ईदी देकर ना पहल कर दी है। तो वो तो हमेशा ही देता है और दुगनी वापस लेके जाता है। वैसे फीके भाई आपने पैसे दिए कितने? यार तुम कौन होते हो मामे भांजे की बात में बोलने वाले? ठीक है, नुकसान पूरा हो जाएगा। मामू जी नुकसान तो पूरा नहीं होगा, लेकिन ये लेकिन खुशी बड़ी होगी कि मामू जान ने ईद दी है। अच्छा तू ऐसा कर जी, सेवैयां खा ले। नहीं मामू जी, मैंने छापा लगाया हुआ लॉटरी का ना, किस्मत की पुड़ियों का, तो वो मैं जाना चाहता हूँ। जिन बच्चों को मैंने ईदी बांटी है वो कहीं और जाकर ना समझ आ करे बात। सारी सेवियां ना खा लेना। मैं नहीं खाता। मामू जी ईद मुबारक। ईद मुबारक। बाय 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 बाय। प्यार का भूखा है दीवाना। वाह। जैनब जी बाबूजी। तुम्हारी ईद मुबारक बाबूजी।
राबिया, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया बाबूजी, ईद मुबारक। मुझे तो बड़ी देर से इंतजार था इन पैसों का। अच्छा। इनकी तो एक अपनी खुशी होती है। कुलसुम, बड़ी बड़ी ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम। देखिए इधर देखिए, सब मेरी तरफ देखिए, सबको ईद मुबारक। बहन जी आपको ईद मुबारक और मेरी तरफ से सब बच्चों को ईद मुबारक। ये नई आइटम क्या है? ये भाई जी देखें, ये देखें खीर लाई है आपके लिए। ये ना मैं शहरी के वक्त उठ के पकाई है, जब ठंडी हो गई जाना तो लेके आई हूँ आपके लिए। अच्छा वो कुलसुम का? हाँ खाला, मैं ये सामने बैठी हूँ। मैंने देखा ही नहीं, पता मेरी थी। ये ले भाई तेरी ईदी। ईद मुबारक। अच्छा जीती रहे, जीती रहे। कपड़े क्यों नहीं बदले हैं? नहीं, वो खाना पकाना तो दोनों भाभीियों ने कर लिया था, लेकिन मैं बर्तनों की ड्यूटी दे रही थी। अभी बदल लेती। खाला जी हमारी ईदी देना। हाँ हाँ तुम्हारी इधर तक देख, इधर तेरी ईदी भी है, लाई मोर है। ये ले खाला, ये तो छोटा नोट है। तू छोटी है ना। खाला मेरी ईदी? तुम्हारी ईदी भी है, तक इधर तक। ये देख मैं तेरी ईदी लेके आई हूँ। शुक्रिया खाला। जीती रहे। छोटे बच्चे नहीं नजर आ रहे, कहाँ हैं? खाला वो ईदी लेके बाहर गए। अच्छा अच्छा, ईद है ना बच्चे। खाला जी वैसे ईदी पे मेरा हक भी बनता है ना? तेरा हक बनता है? हक बनता है लड़कियों का, तीतियानियों का हक होता है। आपो जी ये छोटा ऐसे भी दे देंगे। खाला छोटा हो ना? अच्छा छोटा है तभी तो खोटा है। ये ले, मिल गई। ईद मुबारक। ईद मुबारक भाजी। ईद मुबारक। 2 घंटे लगाए इसे तैयार होने में। भाई ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन मेरी भरजाई आज टीवी के इश्तहार की तरह लग रही है। जी तुम तो हर वक्त मुझसे जेलसी होते रहते हो। देखा मिली कि ना मिली मुझे दाद। अरे तुमको तो मुझ पर फख्र करना चाहिए रहीम बख्श। तुम पे फख्र करना चाहिए, तुम हॉकी का गोल्ड कप जीत के आई हो। हर वक्त दांत के चक्कर में रहती है। वो ईद का दिन है, बच्चों को प्यार दो, ईदी दो, आई समझ? ईदी तो एक हाथ दो, एक हाथ लो। जाहिर है मैं इन बच्चों को ईदियां दूंगी तो ये मेरी मैरों को ईदियां देंगे। खुद ना मांग लेना। तो भी खुद भी मांग लेना। वाह वाह, मजा आ गया। ओ यार तेरे घर में आके पता चलता है कि आज ईद वाकई ईद है। ये सेवियां बड़ी मजेदार थी। ये किसने बनाई थी? जमशेद आओ ना, तुम बता दो ना कि सेवइयां तुमने बनाई थी। हाँ मैं राबिया भाभी ने बनाई है। अच्छा लवी, बाकी सारा भुगतान तो मैं कर चुका हूँ ईदी का। और राबिया पुत्र इधर आ बेटी, ये ले भाई, ये तेरा इनाम। हाय चाचा जी, बहुत शुक्रिया। सेवियां बड़ी अच्छी बनाई। नहीं भाई इधर तके, मेरी तरफ तके ना देखे। ये खीर ना मैं पका के लाई, इसे भी चखें। बस कर दो, बस कर दो, अब नहीं किसी को इनाम मिलेगा। बख्शा, ये राहत है ना, राहत ये खड़ा है, इसकी शादी है अगले हफ्ते। वो लड़कियों की तरह से मांगे चला गया। बाबूजी अपनी तरफ से फुल तैयारी है, वो धमाले पड़ेंगी, बुतन पड़ेंगे। बाबूजी मेरी बात सुने, इस दफा मैंने लाल रंग का ब्रोकेट का सूट लेना है। लाल रंग का ब्रोकेट का सूट लेना है, बुड्ढी कोड़ी लाल लगा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जीती रहो बेटा, जीती रहो बेटा। वाह, ये है जज्बा। आप मदद कर रहे हो ना जी। अगर हम अपने घर के काम भी मिलजुल कर करें तो मोहब्बत बढ़ती है। क्यों कुलसुम? जी जी बाबू। भाई ये शादी तो मैं धूमधाम से करूंगा, सारे अरमान निकालूंगा दिल के। पहले 2 बेटों की शादी की, मगर तुम हाथ खुला न था। अब तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह इस घर में 3 कमाने वाले हैं। क्यों? बिल्कुल सच कहा आपने, 3 कमाने वाले हैं और आपकी पेंशन भी तो है। ये है ना? बाबूजी इसका मतलब है कि मेरी शादी पर अरमानों का ग्राफ जरा और ऊपर होगा। देखो शर्म पहले पढ़ तो लो। अरे आप ये शादी के शौक में तो पढ़ रहा है। बाबूजी
अरे भाई कितना काम रह गया? बस बाबूजी 2-4 दिन और लग जाएंगे। लो 2-4 दिन भाई। सुना है राज और जिन जिस घर में घुस जाए थोड़ी रहनी पड़ती है निकालने के लिए। जब हमारी शादी हुई थी तो सादगी का एक तूफान आया हुआ था। आपके अब्बू ना हमारे घर आके लेक्चर दे रहे थे। सादगी को मजहब का हवाला दिया जाता था। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने बाप के सामने खड़ा हो जाऊं? मैं ये कब कह रही हूँ? मैं तो ये पूछ रही हूँ कि हमारी शादी की दफा ये हंगामा क्यों नहीं हुआ? धूमधाम से शादी करने का फैसला इसलिए नहीं किया गया कि रात बहू जी को बहुत प्यारा है। बहू जी के लिए तो सब बेटे बराबर। उनकी जिंदगी बढ़ जाएगी इस 4 दिन के हंगामे से। शायद अपनी तन्हाई से जंग करने के लिए घर में हंगामा बर्पा करना चाहते। और ये हंगामा करने में आसानी इसलिए हो रही है कि अब तुम्हारी कमाई भी इस्तेमाल हो रही है अरमान निकालने में। बहुत घटिया बात की है तुम अभी तक इस घर का हिस्सा नहीं बन सके, अलहदा रह रही हो ज़हनी तौर पर। इस घर की खुशियां मुश्तरका है। अलहदा होके मत सोचो राबे, इसमें नुकसान है। बाबूजी हमारे सरों पर साहिबान की तरह है। हम यहां दुखों से आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। कपरी क्वेश्चन ऑफ द वीक। इस एपिसोड में ईद के बहुत ही अच्छा जोड़ा पहना हुआ है आपने खाला। झूमी तक इधर तक देख मेरी तरफ। ये बेटा मेरा दुबई से भेज देता है। अच्छा है ना, सोना है ना, तो बस मैं पहन लेती हूँ। अल्लाह उसकी जिंदगी करे। तू बता कैसी आई है? खाला मुझे पता है बारी तो नहीं है हमारी इस महीने, लेकिन अगर हमें कमेटी इस महीने मिल जाए ना तो शादी आराम से हो जाएगी। ताक इधर तक मेरी तरफ देख। ये तो उस मेंबर से पूछना पड़ता है जिसकी बारी होती है। मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। खाला तो फिर अब क्या पगली, जितनी कमेटी के पैसे हैं तू मुझसे ले जा। तेरी कमेटी निकलेगी तो मैं रख लूंगी। उफ खाला, आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। तक इधर तक मेरी बात सुन। तक इधर, अगर तूने कमेटी ना डाली होती और तुझे पैसों की जरूरत पड़ जाती तो मेरा फर्ज नहीं था कि मैं देती। ऐसे ना सोचा कर सुमी। बहुत शुक्रिया, मैं तो बहुत घबराई हुई। तक इधर तक मेरी बात सुन। तू घबरा बेशक, पर परेशान ना हो मेरे होते हुए। और देख मैंने ना कड़ी पकाई हुई है। अच्छा। तू लेके जाना, मेरा चक्कर बच जाएगा। ठीक है ना? बहू कड़ी लेके आ, झूमी को दे दे। अच्छा अब्बू जी लेकर आई।
कलसूम, वो जो मैंने टीवी की मशहूरी में वोटी का सूट देखा था, मैंने तुझे कहा था वो लेके आना, वो तू लेके नहीं आई। वो इधर तक मेरी तक रही हूँ। गल सुन मेरी, देख इधर, वो पूरे लाख रुपए की फजूल खर्ची थी टीवी की मशहूरी। भाई आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे। भाई सब लोग चुप कर जाएं, अब्दुल्ला मियां अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। हाँ जी बोलिए। बोलेंगे। वैसे कहते हैं कि कभी अकल की बात बेवकूफ भी करे ना तो सुन लेनी चाहिए। भी अगर कोई अपने आप को बेवकूफ मान रहा है तो सुन लो ना उसकी बात। सही कहा, सही कहा। भाई मेरे, जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं भी नहीं बोलता था। और ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी था। कमाल की बात है हम लोगों में कि मुकदमा सुने बगैर ही फैसला कर देते। अच्छा भी अब कोई नहीं बोलेगा, ठीक है जी देवर जी। मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि शादी ब्याह में ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए जिनका इस्तेमाल कभी कभी हो, बल्कि आम इस्तेमाल का कपड़ा ज्यादा होना चाहिए। कीमती कपड़े तो ट्रंकों की जीनत बन जाते हैं सारी उम्र। और आने वाली बेचारी, भाई गलती से बेचारी कह दिया, सुन तो लो, आने वाली उसे साला साल धूप लगाकर उसमें नीम के पत्ते डालकर उसे वापस बंद कर देती। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन खानदान वालों का क्या करें जो आंख लगा के बैठे हैं बरी पे। और क्या, ताकि इधर तक मेरी बात सुन, कीमती जोड़े भी ना हो तो खानदान वाले तरह तरह की बातें करते हैं। इधर तक क्या इधर तक क्या इसका जो प्रॉब्लम है मैं समझ गया हूँ। इसको इन कपड़ों से कोई सरोकार नहीं। असल में ये इसकी प्रॉब्लम ये है, ये कहता है कि वो आने वाली मैदान छोड़ गया बच्चों। अरे ये क्या, मैंने तो बारात को घर मंगवाने के लिए कहा था, ये होटल का नाम किसने लिख लिया? बेटी के बाप ने, प्रिंटिंग प्रेस वालों ने नहीं लिखा। देखो जलाल, बारात को होटल में मंगवाने को मैंने तुम्हारी ख्वाहिश समझकर मान लिया, लेकिन तुम बारात को खाना मत दो, ये इखलाकी और कानूनी दोनों जुर्म है। अनीला, मैंने सारी जिंदगी कोई जुर्म नहीं किया यार, इकलौती बेटी की शादी पे एक जुर्म तो करने दो ना। इस जुर्म का जुर्माना भी होता है। आई नो दैट। भाई अगर मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी पे लाखों खर्च कर सकता हूँ तो 3 लाख रुपया बारातियों को खाना खिलाने का जुर्माना भी अदा कर सकता हूँ। तुम पागल हो गए हो। भाई मैं तो कहता हूँ इंसान के पास कभी कभी पागल होने का इख्तियार होना चाहिए। देखो जनाब, पापा हम ऐसा करते हैं कि पहले मेहमानों की फहरिस्त तैयार कर देते हैं। ठीक है। पहले मिस्टर एंड मिसेस लेके जाएंगे, फिर विद फैमिलीज, और उसके बाद सिंगल इनवाइटेड। हाँ देखो बेटा, कुछ कार्ड अपनी मम्मी को जरूर दे देना ताकि ये अपनी विमेंस क्लब की सहेलियों को इनवाइट कर सके। मुझे जरूरत होगी तो मैं कार्ड्स खुद दे लूंगी, आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है मुझे। आप ये लिखिए। अकरम की ही स्पेलिंग होते हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने कार्ड निकाले हैं? तुम अपने कार्ड बता दो ना कितने चाहिए। मुझे 2 4 6 8 भाई पता ही करें, ये 1 मिनट पकड़ें, ये नहीं, आप ऐसा करें पहले अपने मेहमान भुगता लें और अगर कोई कार्ड बच जाए तो वो दे देना, हम रिश्तेदारों को बांट देंगे। उसकी शादी फार्मूला है सीधा साधा, मोहल्ले के हर घर से 2 आदमी, रिश्तेदार, माय फैमिली, बाकी रहे तुम्हारे दोस्त, जैसे चाहो करो। ठीक है बाबू। लेकिन बाबूजी, मोहल्ले में बास घरों में हमें सबको बुलाया जाता है, और जब हमारे घर से 2 आदमियों का कार्ड जाएगा तो अजीब सा नहीं लगेगा? हाँ भाई, मसला तो ये भी बड़ा अहम है। कलसूम, तुम्हें सारा पता है, जैसा मुनासिब समझो भिजवा दो। अंकल, ये छोटे भाई राहत की शादी का दावतनामा है। ये शादी का दावतनामा तो घर में किसी बड़े को लाना चाहिए था। वजन है जाहिदा की बात नहीं, क्यों भाई यूसुफ? अब्बा जान, अगर मैं अकेली ये कार्ड लेकर आती तो आप एतराज कर सकते थे। यूसुफ भी तो उस घर के फर्द हैं। ज़ैनब, जो बात अब्बू कर रहे हैं ना, वो तुम नहीं समझ सकी। मुझे तो इसमें कोई खराबी नजर नहीं आ रही। मुझे आ रही है, जब तो कह रहा हूँ। असल में बाबा, हमें कभी इन्होंने बराबर की हैसियत में समझा ही नहीं। हाँ, इसे कहते हैं गोगलों से मट्टी झाड़ना। खुदा के लिए भाभी, आप ऐसा मत सोचें। अब्बू ने तो यहाँ तक कहा है कि यूसुफ तुम उस घर के दामाद हो, तुम्हारी हैसियत ज्यादा है वहाँ पर।
आप ऐसा करें कि ये कार्ड मुझे वापस कर दें, मैं अब्बू को कार्ड देके भेज दूंगा। जबरदस्ती इज्जत करवाने का फायदा? अब्बू जान, आइंदा से आप ऐसे मामलात सिर्फ जायदा को डील करने दीजिए। माही वे सानू बोले ना जावी, फीके की गुड़ियों की दुकान पे आवी। भाई फीके, अब ये कौन सा काम शुरू कर लिया है? ये बसंत का सीजन है ना, इसलिए ये एक डोर लगा रहा हूँ। इस दफा सारे घाटे पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तुम कोई एक काम करो ना फीके, रोज रोज बिजनेस बदल लेते हो। आपको पता है आप ही, मैं हूँ बिजनेसमैन आदमी, इसलिए जिधर मुनाफा देखता हूँ मैं उधर ही निकल जाता हूँ। अच्छा चलो, अल्लाह करे तुम्हें इसी काम में बहुत मुनाफा मिल जाए। आप जी, आप किधर जा रही? वो मैं स्कूल जा रही थी राहत की शादी के कार्ड देने के लिए। इसमें जरा देखना, मेरे नाम का कार्ड है। फीके, तुम घर के आदमी हो, तुम्हें कार्ड की क्या जरूरत है? लो ऐसे ही, मुझे कार्ड चाहिए, मैं मोहल्ले में दिखाऊंगा, मेरे टोर बनेंगे। अच्छा भाई, अगर तुम्हें टोर के लिए कार्ड चाहिए ना, तो तुम घर आकर 2 कार्ड ले जाना। बिल्कुल सही है, एक घर में टांग दूंगा कील के साथ, दूसरा लेके मोहल्ले में फिरूंगा ताकि जरा टैका हो। वाह फीके भाई वाह। वाह पापी, वाह पापी आए। कलसूम, ये नई टीचर आई है दिलशाद। अभी मैं इनसे आपकी बातें कर रही थी। अच्छा अच्छा, बातें तो खैर होती रहेंगी। मैं कार्ड लाई, राहत की शादी के कार्ड है आप लोगों के लिए, जरूर आना है आपने। अच्छा, कितने भाई रह गए हैं अब आपके जिनकी शादी होने वाली है? बस एक ही, जमशेद, अभी पढ़ रहे। अच्छा, वैसे कुर्बानी तो बहुत दी है आपने भाइयों की खातिर। बस कुछ भाइयों की खातिर के वो छोटे थे और पढ़ रहे थे, कुछ बाप की खातिर, वो अकेला कमाने वाला था, इसलिए नौकरी करनी पड़ी बाप का हाथ बटाने के लिए। बाजी, वैसे आपको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। बस भाई बड़े हो गए, कमाने लगे, तो उन्होंने जिद की कि अब नौकरी छोड़ दो, उनकी बात मानना पड़ी। कलसूम, तुम्हारे जाने के बाद हमें उर्दू की टीचर अभी तक तुम्हारे जैसी नहीं मिली, बहुत तलाश किया। खुद कुलसूम ने भी अपने आप को बहुत तलाश किया, वो उसे भी नहीं मिली। अख्तर, मेरी जिंदगी में अचानक एक अंधा मोड़ आ गया। जिंदगी जहाँ है वहीं ठहर गई है। इंतजार का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ है, जो शायद उस वक्त खत्म हो जब जिंदगी अपना दामन झटक कर मुझसे छुड़ा ले। और इतना तवील इंतजार न तो तुम कर पाओगे न तुम्हें करना चाहिए। मेरी माँ की इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भाइयों की परवरिश मेरी जिम्मेदारी है, और मैं खुद गर्ज बनना और कहलवाना पसंद नहीं करती। हमारे खानदान की रीत भी यही है कि एक दूसरे पर कुर्बान हो जाए। तुम्हारा सफर तवील है, मगर मेरी निगाहें तुम्हारे साथ साथ रहेंगी। ये वाली। अरे शफीका, चाय की क्या जरूरत थी? जब तक आप चाय पियेंगी तब तक आपो जी भी आ जाएंगी। वही पहले ही आप लोगों को थोड़ी तकलीफ दे रखी है हमने। कौन सी भाभी? यही जोड़े टांगने की। वो तकलीफ है भाभी, जिस तरह एक कपड़ा दूसरे कपड़े से टांगा जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह हमारे खानदान भी आपस में जुड़े हुए हैं। भाई शफीका, हमने भी खाला को इसीलिए कपड़े टांगने के लिए दिए हैं कि हमारे खानदान की हर शादी में उनका दखल रहा है। और क्या। अच्छा शफीका, ये कुछ सूट है, ये तो टांग दो। जी जरूर जरूर, क्यों नहीं टांग दूंगी। ये लेस भी साथ है। अब तो घर में रौनक बढ़ जाएगी, तीसरी भाभी जो आ रही है। हाँ, आने वाली आ रही और जाने वाली भारी पत्थर की तरह बैठी हुई है। क्या? यही कि हमारे घर में भी कोई ऐसा आ जाए जो कुलसूम को ब्याह कर ले जाए। पड़ी पड़ी पत्थर हो गई है बेचारी। मगर वो बेचारी भी क्या करे, उसके रिश्ते तो आते हैं, मगर शादी की उम्र गुजर जाने की वजह से इनकार हो जाता है। इसमें भला उसका क्या कसूर है भाभी? तो किसने कहा था कि सारी उम्र भाइयों की खिदमत में गुजार दे और हमारे सरों पे बैठी रहे मुसीबत बन के। ये दुनिया भी क्या है, किसी की नेकी को भी नहीं मानती। पानी का बुलबुला, ओ पानी का बुलबुला, ये सब पानी का बुलबुला, ओ पानी का बुलबुला। जागना दी दुनिया कुछ खाना पीले मौजुड़ा, कुछ खाना पीले मौजुड़ा, सारे गामा बादानी सा खानी दा कम करी सा।
याकूबा दा खान ओ है राजा खान जेड़े पहली बन्ना मान चुप अपना खानदान सारी पूरा शानदार ए कोटका दा खान जट तीन लोग मान जेड़े नब जब खान जवाई गोड़ी खान दे खूब मुसलमान दिमाग अंदर रखियो भाईजान साहिबान का दान खान मुन्ना है हादा सुन लम्मी कर दान मेरी थाकी नहीं जबा बल्ले बल्ले मेरी जान बोला याकूबा दा खान बुलबुलाए न पाकिस्तान साफ पान यार रहीम बख्शी, वलीमे का क्या करे? बाबूजी समोसे और बोतलें काफी हैं। और क्या खाना पका के कह रहा तो मगर यार वो मेहमान जो हैं वो बाबूजी अगर ज्यादा ही आप कहते हैं ना तो फिर बेकरी की दुकान पे चले जाएंगे, कुछ सामान ले आएंगे, साथ में कर लेंगे सब्ज चाह। नमक वाली? और नमक वाली नहीं, मुझे ब्लड प्रेशर है। यार तुमने सारा पतीला तुम्ही ने पीना है सिर्फ। और यार वैसे वो अच्छा है, खाने पर पाबंदी लगने से बहुत सारे सफेद पोशों का भरम रह गया। बस बाबूजी ये अल्लाह सोना है जो इससे रख लेता है बस। क्या आला नस्ल का बड़ी बत्ता पक रहा है। पामी दे तू पकाता खूब है यार। खूब पकाता यार, धुआं तो बंद करो। मामा जी आप धुएं की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का सारा इंतजाम हो गया है, लाउड स्पीकर सेट हो गए हैं, नए एम्पलीफायर लग गए हैं, डेक शेक एवरीथिंग इज ओके। लो रिकॉर्डिंग। और नहीं पुत्र फीके, रिकॉर्डिंग से पूरा मल्ला आवाजार हो जाएगा। कोई बीमार होता है मोहल्ले में, कोई पढ़ रहा होता है, कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है। पुत्र इस तरह खुशी मत बनाओ कि किसी को तकलीफ पहुंचे। तो ठीक है, मैं अंदर जाके औरतों के साथ ढोलक बजा लेता हूँ।
यार हाथ डालने दो, किसी ने टगा नहीं आपने लगाया। भाई साहब बहुत बहुत आपको मुबारक, बड़ी खुशी हुई जी। मुबारक दें, आप ड्राए तो ना। बहुत शरारती बच्चे हो तुम। शुक्रिया बच्चा कहने का। मामा जी आप हंस रहे हैं, देर हो रही है। उन्होंने बहुत बड़े होटल में खाना दिया हुआ है, खाना उधर इंतजार कर रहा है और मैं यहाँ फिर रहा हूँ। चाचा जी जरा तूतनी तो दिखाओ। उधर फैक्ट्री तलाश में तूतनी क्या आ रहा, तू की बजानी है, क्या काम कर रहा है? ठीक है मैं जाके फिर कोई और ही काम करूंगा, क्योंकि फीका जब भी आता है मार्केट में नई आइटम लेके आता है। इधर देखो सलाम अलैकुम अख्तर साहब, 5 रुपए की इमली देना। इमली जरा ऐसी हो कि मुंह में पानी आ जाए। इस चाचे की तो मैं तूतनी बंद करूंगा आज। ले हाय इमली भी ठीक ठाक है। हमारा राहत भी अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा सा लग रहा है ना। मुझको दुल्हा कह के कोई पुकारे, पर कहीं से नाज आई। साहब जी, ये जो रुबाई आप पढ़ रहे हैं नीचे आकर सबको सुनाओ। आप मेरा दुख नहीं समझते मामू। भाई क्या दुख है तुम्हें? भाईजान आप जाकर पानी वाले गिलास साफ करें प्लीज जाए। ओहो पिंकी बहुत हो, खुदा के लिए मेरा जूता तो वापस कर दो। राहत भाई नकदी के बगैर तो जूता आपको नहीं मिल सकता, पैसे निकालो। आप प्लीज कहीं ना मेरा जूता वापस कर दो। राहत ये रस्म है, पिंकी तुम्हारी साली है। पैसे हैं आप? राहत भाई 5000 देंगे तो जूता मिल जाएगा।
और मांगो और मांगो और मांगो दे दो। भाई इतने सारे पैसों में तो कई जूते आ जाएंगे। जूते तो खैर कई मौकों पर मुफ्त भी मिल जाते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ तो पल्ले से पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जूता छुपाई की रस्म तो हमारी रीत है। 5000 उधार दे दो, मैं कल वापस कर दूंगा। अरे दो ना, जूता छुपाई हक है उसका। अरे कंजूस, इतनी सलामियां मिली है, इन्हीं पैसों में से दे दो ना। चलो दे भी दो कंजूस। ओ मैं तो भूल ही गया था, पैसे दे दो। मैं देता राहत भाई, पूरे है ना, कम तो नहीं है? ज्यादा ही होंगे। आपसे और ज्यादा पैसे? कभी भी नहीं। क्यों, शादी की खुशी में दे सकता हूँ, क्यों जी? लाओ। ठीक है, ये लीजिए आपका जूता। 5000 का। आप यहाँ रुकिए, मैं जलाल साहब को बुलवा दूँ। बड़ी हिम्मत है लोगों की। इन्हें मालूम भी है कि बारात को खाना देने पर जुर्माना होता है, मगर फिर भी। सर सरमाए की बात है, अच्छे काम पर नहीं लगाना, फजूल रस्मों पर खर्च कर देना। दरअसल अभी हमारे यहाँ भलाई की रस्म पूरी तरह चली नहीं, वरना लोग इन फजूल रस्मों पे अपना कीमती पैसा जाया ना करें। ये कमाई, मुझे आपका पैगाम मिल गया। आपको मालूम है आपने कानून शिकनी की है? जी हाँ, मुझे मालूम। मैं जुर्माना अदा करने के लिए तैयार। कानून शिकनी पर अगर सर ही झुका लेते तो? क्यों झुका लेता? सर ऊंचा करने के लिए तो इतना खर्च किया मैंने। आप बताएं जुर्माना कहां अदा करना? लो बताओ, भला क्या फायदा हो ऐसी रोटी देने का? थाने पुलिस भी हो गए और जुर्माना भी। हाँ, शोशा तो हो गई ना बहन। यूसुफ भाई, हुकूमत ने शादी ब्याहों पर खाने पर पाबंदी इसलिए लगाई थी कि गरीबों की बेटियां भी ब्याही जाएं, मगर ऐसे बेवकूफ लोग कानून शिकनी करने पे तुले हुए हैं। सारी खीर खा गए थे। अच्छा तुम लोगों को नहीं मिले? नहीं किसी को नहीं। चलो पहले शादी पे खिलाई थी किसी मल्ली थी थोड़ी शादी याद आ रही है। हिम्मत से पूरा पूरा इधर तक को मेरी तरफ देखो मेरी तरफ।
जिसकी शादी नहीं हुई ना वो दूल्हा दुल्हन की झूठी खीर खाए, अल्लाह उसकी मुराद पूरी करते हैं। बस है, मैं इसको कोई हाथ नहीं लगाया। ना इसकी सबसे ज्यादा जरूरत मुझको है, ये जूठन मैं ही खाऊंगा। वैसे ये रस्म उन लोगों के लिए होती है जो पहली दफा दुल्हन को देखते हैं, बेशरम। फौजिया, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ये कि आज की बातें गुजरे हुए कल और आने वाले कल के दरमियान एक पुल की मानंद होंगी। जी कहिए। हमारा घराना एक दूसरे की पहचान है। यहां तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत मिलेगी। मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने जहेज के सामान को इस घर के सामान में ऐसा मिक्स कर दो कि पता ना चल सके कि पुराना कौन सा है और नया कौन सा। इस घर में सब कुछ मुश्तरका है। अब तुम कुछ बताओ अपने बारे में। हम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं, लेकिन एक बात है जो आज कहने वाली हूँ। कहो। आप कभी भी मुझे किसी के सामने डांटिएगा नहीं। कभी नहीं, मैं वादा करता हूँ। थैंक यू। कपरी क्वेश्चन ऑफ द वीक। ड्रामा सीरियल दुनियादारी में राहत पिंकी को जूता छुपाई के कितने पैसे देता है? इसका सही जवाब देने वालों को कपरी की जानिब से 1 अदद माइक्रोवेव नेचुरल मॉइस्चराइजर एलोवेरा से बना कपरी, एक नेचुरल स्किन केयर जो सही मानों में मेरी जल्द की हिफाजत करे। कपरी एलोवेरा, खूबसूरत जमा जल्द, नेचुरली। भाई ये बाथरूम पर किसका कब्जा है? बड़ी ताकत का, यानी कि मंजूर भाई। मुझे लगता है गुसल करते करते अंदर ही सो गए। अरे मैं सो नहीं गया, बल्कि भी कुछ देर बाद लैंड करने वाला। यूसुफ भाई, इसके बाद मेरी बारी है। हाँ, प्रोटोकॉल का तकाजा है कि इसके बाद मेरी बारी, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं ना यार। ये क्या बात हुई? अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे पैसे दें, मैं बिल्ले के हमाम पे नहा के आऊं। बाबूजी भी वही गए। पैसे? हाँ? अच्छा यार, तुम ऐसा करो कि अभी तुम खर्च कर लो,
बाद में मेरे से ले लेना यार, कौन सी बेट। ओफो, अभी तक तुम लोग इसी हालत में हो। जल्दी से नहा धो कर तैयार हो जाओ। भाई देखो ना, नाश्ता भी करना है और फिर वलीमे की तैयारी भी करनी है। जी वो मंजूर भाई निकल ही नहीं रहे। मंजूर बस मैं तो तैयार हो गया बाबूजी। और यार जल्दी करो ना, वलीमे पर भी जाना है। बाबूजी मैं ये जी बस मैं अभी तैयार हूँ। अनीला, क्या ख्याल है, मैं और तुम ही चलें या पिंकी और कामी को भी साथ ले लें? अच्छा रहेगा, रौनक हो जाएगी। भाई उठो ना आप। जाना कहाँ है? ओह माय गॉड, रात प्रोग्राम बना तो था कि सुबह फौजिया का नाश्ता जाना। हाँ नाश्ता, अच्छा वो तो मैंने भिजवा दिया नौकरानी के हाथ। क्या नौकरानी के हाथ? ये हाथ किया है तुमने? एक ही रात में तमाम रिश्ते खत्म कर दिए। किससे? फौजिया से। और किससे? क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में कि अब वो किस कदर खुद गर्ज निकले। जलाल, नाश्ते का ही प्रोग्राम था ना, सो उस पे मैंने अमल करा दिया, दैट्स इट। ओके ओके, ये अमल फिर कभी भी दोहराया जा सकता है। जलाल, आप तो मुझे ब्लैकमेल करने लगे हो। नो, खैर छोड़ो इस बात को, हम लोग फौजिया की तरफ जा रहे हैं। ये बच्चे मेरे कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे साथ? मामा, हम फौजिया आपी से मिलने जा रहे हैं। और हम नाश्ता भी वहीं करेंगे। उठो राहत। भाई मैं सोया ही कब था। क्या मुसीबत है, इस कमरे में एसी भी नहीं है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैच्ड बाथरूम नहीं है। मैं जो तुम्हारे साथ अटैच हूँ। अच्छा जल्दी उठिए, आपके लिए ससुराल से नाश्ता आया है। अरे वाह, ससुराल से नाश्ता? शादी के बाद इंसान इतना मोतबर हो जाएगा, मुझे पता नहीं था। बातें बाद में करें, एक तो मुसीबत इस घर में एक ही बाथरूम है, चले जाइए तो ऑक्यूपाइड हो जाएगा। अरे हाँ, अगर जमशेद चला गया तो समझो 1 घंटा चला गया। जलाल भाई, नाश्ता दोनों तरह का है, देसी भी अंग्रेजी भी। हलवा पूरी भी है और स्लाइस और अंडे भी है। लस्सी, चाय आ रही, वो आ गई चाय। अता भाई, मैं तो आज नकल करूंगा, जो भी आप सब लोग खाएंगे वही मैं भी खाऊंगा। मैं तो चाय। लो वो बेटिया। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम। आए जी न्यू खप्पर। जलाल भाई, बेटी आ गई। जलाल भाई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरी बहू जहेज भी लाई है और खुशियां भी लाई है। मगर अता भाई, मेरी बेटी मेरे घर की तमाम रौनकें वीरान कर रही। जलाल भाई, इसी का नाम है दुनियादारी। यार बस कर दे। अपने हिस्से का रिस्क खाओ। ऊपर से हैजे का मौसम है। अब बात करो तो मेरे मुंह में समोसा था। काफी सामान बच जाएगा, बाद में खा लेना यार। इस पाबंदी ने तो मेरी दिहाड़ी मरवा दी है मामू। वो कैसे? वो ऐसे कि जब कहीं मोहल्ले में शादी होती थी, मैं नए कपड़े पहन के तंबू के अंदर घुस जाता था और जाते ही चमाचम चमाचम। जुम्मा जाननर नहीं नहीं, फीका भुख नांगनर।
कुछ लीजिए ना। अब देखिए ना बहन जी, तकल्लुफ ना करने को भी नहीं कह सकता। मैं क्या करता, मजबूरी थी, खाने पर पाबंदी जो है। भाई साहब, पाबंदी हम लोगों के लिए भी थी, लेकिन हमने आपकी पूरी बारात को खाना दिया और हुकूमत को जुर्माना भी दिया। दरअसल अपने अपने मिजाज की बात है ना बहन जी। कुछ लोग कानून शिकनी पर फख्र महसूस करते हैं और हम जैसे लोग कानून की पासदारी को ईमान समझते हैं। देखिए भाई साहब, ये तो हुई बातें, जितनी जी चाहे आप कर लीजिए, लेकिन अगर आपने वलीमे पर यही कुछ रखना था तो कम से कम आप हमें इत्ला तो देते। हम अपने घर से अपने अजीजों, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के लिए खाना ला सकते थे। इट वॉज़न्ट अ बिग डील फॉर अस। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खाने की कमी नहीं है। दिल नहीं मानता कि जो पाबंदी हमारे अपने फायदे के लिए है हम उसे चैलेंज करें। आपा, राबिया, दुल्हन आ गई। फौजिया, तुम तो ऐसे तैयार हो रही है जैसे किसी फैशन शो में जाना है। भाई मकलावे में जाना, जरा जल्दी करो। राहत, तुमने डिस्टर्ब कर दिया ना, सारी मेरी लिप से खराब कर दी है। मैंने डिस्टर्ब कर दिया? मैंने तुम्हारी लाइफ बना दी है। लाइफ? और क्या, जिसका शौहर इतना स्मार्ट हो उसकी तो लाइफ ही बनेगी ना। मेरी बात सुनो, जो तुम घंटे खुद अपने फैशन पे लगाते हो, ये कितनी देर में तुमने टाई बांधी? क्योंकि शीशे के आगे आप बैठी थी इसलिए। कहाँ टाई बांधता? अच्छा जाओ। कहाँ जाओ, मैं तैयार नहीं हुआ अभी तक। वो कहाँ नहीं। राहत बेटे, वैसे तुम्हारी हवेली है बहुत बड़ी और महंगी बिक सकती है। जी, आप हमारी हवेली बेचने की बात कर रही हैं? आई मीन, मेरा मकसद है कि उसे बेचकर किसी आबादी में कोठी बन सकती है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी हवेली बिक गई तो बाबूजी को बहुत सदमा पहुंचेगा। ये आपने शायद सोचा नहीं। अरे भाई, दामाद पहली मर्तबा घर आया, आपने उसे चाय पिलवाने की बजाय ये खरीदो फरोख्त की बात शुरू कर दी। चाय का मैंने कह दिया जलाल, वो लेके आता होगा। आंटी, आपके लिए एक मशवरा है कि आप लोग भी एक कोठी बेचकर हमारी तरफ आ जाएं, क्योंकि आप लोगों को अगर डबल रोटी भी लेनी हो तो आप लोग गाड़ी बाहर निकालते हैं और हम अगर दरवाजे से बाहर मुंह निकालें तो हर चीज मिल जाती। फौजी आपी, आप वीकेंड हमारे साथ गुजारेंगे। इसका भी वहाँ कहाँ दिल लगेगा, वो कोई रहने की जगह है। हर वक्त गली में सौदा बेचने वालों का शोर, बच्चे हर वक्त गली में खेल रहे हैं, छतों पे औरतें चढ़ के बातें कर रही हैं, लड़ रही हैं। अल्लाह तौबा, मैं तो उस मोहल्ले में दाखिल हुई तो ऐसे लगा जैसे कबल मसीह के किसी जमाने में चली आई हूँ। वाह मम्मा, क्या नक्शा खींचा है आपने राहत भाई के मोहल्ले का। मैं तुम लोगों के लिए एक खास तोहफा लाई। अंदरून शहर की मिठाई है, इसे अंदरसे कहते हैं। बच्चों जरा एहतियात से खाना, वहाँ सफाई सुथराई का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखा जाता। क्या बात है, आज छोटी भाभी अपने ससुराल में पहली बार कुछ पका रही हैं और इस तारीखी मौके को रिकॉर्ड करने के लिए कोई वीडियो कैमरा ही नहीं है। चलो 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 निकलो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ पे। आप ही मेरी ही तो जरूरत है यहाँ पे। आखिर कल को ये वक्त मेरी बीवी में भी तो आएगा। ठीक है, तो फिर मैं भी उसे ऐसी तंग करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अब खामोश तमाशाई बना खड़ा रहता हूँ। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पकाना आता। ये कौन सी बड़ी बात है, हमारे मुल्क में तो हर बंदा ही गलत ओहदे पर फाइज है। वो जो टीवी पर एक औरत खाना पकाने की तरकीबें बताती है ना, असल में उसको खाना पकाना आता ही नहीं। आप लोग शुक्र है मोम तो है ना एटलीस्ट। अच्छा ये बताओ, बच्चे कहाँ हैं? वो छोटी बाहर निकल गई गली में। देखिए आप ही पता नहीं किधर चले जाते। मैं तो देखिए देखिए देखिए, ऐसे करते हैं, तुम हलवा पका लो, नई दुल्हन को मीठी चीज पकानी चाहिए। मैं हूं ना, मैं मदद करूंगी। यस, क्योंकि हलवा खाना और पकाना दोनों ही आसान काम है। कलसूम बेटे, ये देखो, देखो। अरे भाई जरा बाहर तो आओ। आई बाबूजी। अच्छा ये देखो, तुम सूजी भूनो। हाँ, मैं भी बाबूजी की बात सुन के आती हूँ। और तंग मत करना फौजिया को। नहीं नहीं, आप चम्मच फिर ही नॉट। चले भाभी, आप चम्मच चलाए ना, वो जल जाएगा। आप तो बिल्कुल ही कोरी हैं, कुछ नहीं आता आपको। भाभी
अच्छा चलिए इधर आए ना। देखिए मैं पकाता हूँ लेकिन आपने किसी को बताना नहीं कि मैंने बनाया था। हाँ ठीक। ओके, ऐसा जबरदस्त हलवा। वाह वाह क्या खुशबू है। पक गया हलवा? भाभी बहुत मजेदार हलवा। कैसा बना? बहुत मीठा। मीठे में क्या है? लाओ ना। वो आ गया बाबूजी। ये अच्छा क्या है? ये हलवा है जी, आपकी छोटी बहू ने बनाया अपने हाथ। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। लाओ। थैंक यू। बस ठीक है, ये आ गया ना? ये लो। लो भी लो, लो भी लो, हलवा लो। मीठा ना ज्यादा डाल दियो यार।